अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। देवादिदेवति श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। युग पर्वत का आश्चर्य भगवान वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। एक बार पुनः एक ऐसे जीवन का व्यक्ति का जीवन जो अपने जीवन को बदलने में हमारे लिए उपयोग में आएगा। हमारे सामने कई ऐसे महापुरुषों के जीवन होते हैं, निश्चिंत वो हमें तब बदल सकते हैं जब हमसे जुड़ते हैं। मेरा उद्देश्य आपको उन महापुरुषों से और कर्म की व्यवस्था से ऐसा जोड़ना है ताकि हम जो गलती अभी तक करते आए वो गलती हमसे दूर हो और जो नहीं कर पाए उसको करने का हमारा मन बन सके। घटना इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड की, उस मागध देश की, जहां पर सत्येंद्र राज्य किया करते थे। सत्येंद्र का मंत्री काष्टांगार, जिसने राजद्रोह करके सत्येंद्र पे अपना राज्य अपने नाम करने का पुरुषार्थ का भी योजना बना रहा है। इधर सत्येंद्र की पत्नी जो विजया रानी, जिसके गर्भ में जीवंदर जैसा महाभाग्यशाली जीव आया है। लेकिन इतिहास की घटना में जब मैं देखता हूं तो एक चीज अजीब सी पाता हूं कि महापुरुषों के जन्म इस तरीके से क्यों होते हैं। कृष्ण का जन्म जेल में होता है ना। आप देखो, हनुमान का जन्म वन में होता है। सत्येंद्र का पुत्र का जीवंधर का जन्म अब शमशान में होगा। क्यों होता है ऐसा, और आगे जाके ये महान क्यों बनते हैं, इसके बारे में विचार करना कि आखिर इनके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं इनको घटित होती है। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने केकई यंत्र मयूर यंत्र बनवाया और होनहार हुई। कल आपसे बताए थे कि 4 चीजें किसी को नहीं सौंपना, है ना, जो रहस्य होते हैं इनको कभी नहीं सौंपना। और वो जब उन्हें काष्टांगार ने जब देशद्रोह का विगुल बजाया, अपने ही
स्वामी से जब उसने देशद्रोह किया, और ऐसा मैं मानता हूं कि इसमें राजद्रोह का कुछ हाथ तो करवाने में स्वयं सत्येंद्र का भी है। सत्येंद्र अगर प्रमाद नहीं करता, देखो प्रमाद क्या होता है, हमारा थोड़ा सा आलस, हमारा थोड़ा सा प्रमाद हमारे सारे घर को ले डूबता है, होता है ना। आप अगर ये सोच के बैठे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप गलत भ्रम में बैठे हैं। इससे घटना से सीखना, एक शिक्षा लेना। प्रमाद जो कर जाते हैं जीवन में, जो आलस कर जाते हैं, अपने हाथ में आई हुई वस्तु को भी खो देते हैं। कितना बड़ा धन हो, कितना बड़ा वैभव हो, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने इसको संभालने का अगर अभी भाव नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप ये टिक नहीं सकता। और ज्ञान भी क्यों ना हो, अभ्यास आता ना, 4 चीजें आप कभी आप बचपन में खेलते थे ना, 4 चीज, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पाठ क्यों भूला, है ना। इसका एक ही उत्तर होता है, क्या होता है उसका उत्तर, पलटा नहीं है, पलटा नहीं। तो घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि घोड़े को पलटा ही नहीं आपने कभी, बस सीधा तो अड़ गया वो। रोटी क्यों जली, पलटी नहीं, आपने जल गई। और भूला क्यों, क्योंकि आपने उसको पलटा ही नहीं, पर पुस्तक पलटते ही नहीं आप। एक बार बच्चे याद कर लेते तो, रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर आप प्रमाद करोगे जीवन में, अगर और कॉन्फिडेंस में आके ये चीज नहीं करोगे कि हमें तो सब आता है, तो नियम से याद रखना, आप ऐसी चूक कर रहे हो अपने जीवन में। ये चूक नहीं करना। कुछ नीति वाक्य भी आपके साथ जोड़ूंगा, कुछ अध्यात्म भी आपके साथ दूंगा, कुछ कर्मों की प्रकृतियां से आज चर्चा करूंगा। महाराज श्री यहाँ पर काष्टांगर का पुण्योदय कहें या सत्येंद्र का पापोदय कहें, ये कहीं एक का पाप होगा तो एक का पुण्य होता ही है। घटना ऐसे ही होती है कि कहीं किसी का पुण्य बढ़ने लगता है तो किसी का घटने लगता है। और जब पाप के उदय आते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भी वैसे ही होने लगती है, और जिसकी तेज पुण्य के उदय है तो उसका जीवन भी फिर वैसे अचानक उसके सब प्राप्ति होने लगती है। काष्टांगर कहाँ सेवक था और कहाँ उसकी राजा बनने की नियुक्ति हो रही है। ये सब पूर्व की चेन है। प्रमाद इसलिए किया जा रहा है, जैसे कि अब देखो, अब आपने कहा तो बता देता हूं विषय थोड़ा सा। आप लोग अंतराय आता है मुनि महाराज की अंजलि में, कर्म के उदय से आता है, प्रमाद से आता है, दोनों से। कर्म का उदय और आपका प्रमाद। एक बार सुधा सागर जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी कर्म का उदय कैसा तेज होता है? कर्म का उदय बाद में, पहले तुम्हारा प्रमाद है। देख हो ही नहीं रहे हो तुम, आहार कैसे दे तो तुम्हारा स्टाइल देखना कभी। तुम यूं रखते हो, तुम यूं नहीं रखते कि ऐसे देख के नहीं रखते, तुम आहार कैसे रखते हो? और उसमें तुम्हें दिख ही नहीं रहा क्या है, प्रमाद है। पहले आप उसको ऐसे देखते, ऐसे करते और फिर देते, फिर कहते कि हाँ महाराज अब गच्चू हो गई, अब अंतराय कर्म का तेज उदय है। लेकिन आप देखोगे ही नहीं, सीधा जग ऐसे छीना। और कभी आप में अधिकतम मैंने लोगों को देखा ही नहीं, वो सीधा उठा के वो कहते तुमने देख के नहीं दिया, तो आपने क्या किया? आप उससे कह रहे हो तुमने देख के नहीं, तुम्हें भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी थी देख के देने की। और मैं तो कह देता हूं, वो कहता है कि महाराज, उससे कहता है शोधन कर लो, तुम चिंता करो मैं तो कर रहा हूं, तुम्हें शोधन की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा शोधन, क्योंकि मेरी अंजलि में आएगा तो देख ही लूंगा। अब तुम तो बिना दिए दिए चले जाओ, अब तुम्हारा काम मैं करूं, क्या करूं? तो ये प्रमाद ही है। और इसमें प्रमाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आगे देखिएगा इसमें क्या होता है। तो सत्येंद्र ने जैसे ही केकई यंत्र की तैयारी की, उधर काष्टांगर ने अपना बिगुल बजाया और सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे महल को घेर लिया जाए। और जैसे ही सैनिक महल को घेरने लगे, अंदर हलचल मचने लगी कि
काष्टांगार ने देशद्रोह कर दिया है। सत्येंद्र अब जब तक सब उनके हाथ से निकल चुका। सत्येंद्र ने अपने परिवार को बचाने के लिए उसके कई यंत्र का उपयोग किया, अपनी पत्नी को उसमें बैठाया और बैठाकर उस यंत्र को घुमाया और उससे कहा, उसकी पत्नी कहने लगी, आप कि नहीं, इस यंत्र में या तुम जा सकती हो मैं जा सकता हूँ, इसमें से एक ही व्यक्ति जा सकता है, इस यंत्र की खासियत है, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र है, ये पुत्र स्वप्न का फल के अनुसार ये महान शासक होगा और तुम्हारे सपने के अनुसार मेरा जीवन ज्यादा है नहीं, तो तुम अपने पुत्र की रक्षा करो। और बड़ा गजब का उपदेश देता है सत्येंद्र, जो कभी अय्यासी में लगा हुआ था, कभी पत्नी के छोड़ना नहीं चाह रहा था, आज उसे जब संकट आता है तो वैराग्य भी आता है। मुझे ऐसा लगता है दुख में ज्यादा वैराग्य की घड़ी होता है ना, पुण्य में और अच्छे फलों में फिर अपना वैराग्य का भाव नहीं आता। जब खूब दुख आ रहा हो, खूब ज्यादा तकलीफें हो रही हो, तब व्यक्ति के अंदर वैराग्य फूटता है और वही उसके साथ हुआ। उसने कहा, देखो मेरा पुण्य अब नियम से घट गया है, मेरा सेवक अब जब मुझसे ही देशद्रोह करने लग गया है, इसका मतलब तय है कि मेरा पुण्य अब क्षीण हो गया है और तुम निश्चिंत रहो, मैं अब बचूंगा नहीं। उसकी पत्नी विजय रानी काफी दुखी होकर अपने गर्भ में बच्चे को लेकर वहां से उस यंत्र से उड़कर जाती है। इधर सत्येंद्र का युद्ध शुरू होता है, लेकिन अकेला युद्ध कब तक करता। काष्टांगर ने उसे जब चारों तरफ से घेरा और धीरे धीरे उसका युद्ध समाप्त सा इसलिए हो गया कि सत्येंद्र ने हथियार छोड़ दिए। और जब उसने अपनी मृत्यु निकट देख ली, और जब भी मृत्यु निकट देखो तो एक काम हमारे जीवन में अपने तय कर लेना, जब तुम्हें लगने लगे कि जीवन अब नहीं बच सकता अपना, अब जीवन मेरे हाथ से निकल रहा है, तो ये तय कर लेना अपने जीवन में कि जब अपना जीवन अब निकल रहा है तो संलेखना की ओर जाना। किस ओर जाना? राग देश की ओर मत जाना, आप अपने जीवन को संलेखना की ओर ले जाना। इसको बोलते हैं संक्षिप्त प्रत्याख्यान। जैसे एक होता है संलेखना व्यवस्थित 12 साल की, कुछ होती है अचानक। जो अचानक संलेखना होती है उसको संक्षिप्त प्रत्याख्यान में तुरंत चारों प्रकार के आहार जलों का त्याग करना। यही उन्होंने किया सत्येंद्र ने, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके और अंतिम संलेखना को धारण करते हुए अपने हथियारों को छोड़ा। काष्टांगर ने अपनी तलवार का उपयोग किया और सत्येंद्र की हत्या उसने की। वो जानता था कि अगर सत्येंद्र बच गया तो मैं राज्य कर नहीं पाऊंगा, इसका मरना अत्यंत आवश्यक है। और उसने वही किया जो हर द्रोही करता है। उसने बिना कुछ विचार के सत्येंद्र की हत्या की। सत्येंद्र का स्वर्गवास हुआ। इधर विजया रानी उसके कई यंत्र से वहां पहुंचती है जहां जीवन के अंत में पहुंचता है व्यक्ति, शमशान में। उसका यंत्र उस शमशान में जाके उतरता है। और देखो शमशान में भी कौन सहायक बन जाता है, शमशान में भी कैसी सहायता उत्पन्न होती है। जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया हो, जिस पत्नी को अपने पति का भी सहारा छूट चुका हो, जिसकी राज्य की रानी हुआ करती थी, जिसके हजारों सेवक हुआ करते थे, जिसके चरण की जूती उठाने के लिए हजारों दासियां हुआ करती थी, जिसने कभी अपने हाथ से भोजन भी नहीं लिया हो, जिसको भोजन देने के लिए स्वर्ण की थालियां हुआ करती थी, जिसके बालों को बनाने के लिए दासियां खड़ी रहती थी,
जिसके वस्त्र कभी हाथ से जिसने उठाए ना हो, और अचानक ऐसा व्यक्ति शमशान में जाके गिरा, सोचो क्या स्थिति बनती है। कर्मों की बड़ी विचित्रता है कि कर्म कहां ले जाता है। एक पल में कैसा बदलता है, दिन ही बदल देता है। जो कभी सोने के झूलने में झूला करती थी, जिसके झूले झुलाने के लिए दासियां लगी, जिसके भोजन के लिए स्वर्ण की थालियां लगी हो, जो कभी भोजन के लिए कहती थी कि मुझे नहीं करना है, उसे मना के भोजन किया जा रहा है, और उसकी 56 भोग जिसके आगे पीछे घूम रहा हो। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये कभी आपके मन में उठता है? ये सब क्यों होता है जीवन में? अपन अधिकतम कर्म का उदय नहीं कहते, हमारे मुख से निकलता उसके कारण हो, कहते ही नहीं। अपनी करनी आप करे और औरन के सिर धरता, अपना नेचर है, हमें ये नेचर बदलना होगा। हम करते स्वयं हैं और ऊपर दूसरे के ऊपर थोपते हैं। क्या करते हैं हम? दूसरे के ऊपर थोपते हैं। इस घटना को आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आपको कर्म की व्यवस्था एक बार और आपके सामने रखता हूं। वो कौन से कर्म है जो हमारे लिए ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, इसको समझना। ये कर्म है अपने साथ 8 कर्मों की अपने साथ जुड़ाव है, जिनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के कर्म होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म होता है हमारा अंदर का राग द्वेष परिणाम। हम जो अच्छा बुरा सोचते हैं, ये हमारा कौन सा कर्म हो गया? दोहराते चले जाओ, कौन सा कर्म हो गया ये? भाव कर्म। और जो हमारे द्रव्य कर्म होते हैं, जो हमारे लिए 9 कर्मों को पैदा करते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। उनको आज थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, तो थोड़ा आपको उनमें से पुण्य और पाप 2 प्रकार के छांट लेना। मैं आपके साथ हूं, जिसमें से ज्ञानावर्णी एक कर्म होता है। इसकी 9 प्रकृतियां होती। कितनी होती ज्ञानावर्णी की? लिख लो अपने दिमाग में। ज्ञानावर्णी की 9, 5 ज्ञानावर्णी की, 5 दर्शनावर्णी की 9। ज्ञानावर्णी की कितनी हो गई? 5। दर्शनावर्णी की 9। इसके बाद आती वेदिनी, वेदिनी की 2, ठीक है। मोहिनी की 28। मोहिनी की कितनी हो गई? अब चारों को दोहरा लो एक बार। ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की, वेदिनी की, मोहिनी की, ये 4 कर्म। अब 4 कर्म और गिना रहा हूं। नाम कर्म की 93। नाम कर्म की कितनी होती है? बस ये सबसे ज्यादा पकड़ती नाम कर्म की, बाकी सब सरल है आपको। अब गोत्र की 2, नाम कर्म की कितनी हो गई? गोत्र की 2 हो गई। इसके बाद आते हैं आयु। आयु की होती है 4। आयु को तो पता ही आप सबको 4 प्रकार की आयु होती है। इसके बाद होती है अंतराय। अंतराय के 5। अंतराय की कितने हो गए? ये टोटल अगर करोगे तो 148 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये? ठीक है, 148 हो गई। इनमें से हमारे पास कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं, कुछ पाप प्रकृतियां हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? पुण्य रूप और पाप रूप, घातिया रूप और अघातिया रूप। पहले बता चुका हूं, घातिया नियम से पाप रूप ही है। घातिया को तो बिल्कुल अलग निकाल दो, बोलकर पाप रूप निकाल दो। उसकी है 47 प्रकृति। कितनी है उसकी? 47। गिन लो। 5 ज्ञान की, 9 दर्शन की, 5 और 9 14। 28 मोहिनी की, कितनी हो गई? 42। और 5 अंतराय की। सीधी सीधी हो गई ना अपना। मतलब अगर हमसे प्रश्न आ जाए घातिया की कितनी प्रकृति है, तो कितनी बोलोगे? 47। ठीक है? ये पक्का आएगा ना? ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ये घातिया की हो गई 47। अब अघातिया की गिन लो। अघातिया की हो गई आयु की 4। 93 हो गई। अंतराय, अंतराय कर्म नहीं होता, अंतराय घातिया होता है। अघातिया की गिनो।
आयु की 4, नाम की 93, कितनी हो गई? 97, 97 हो गई ना। फिर हो गई गोत्र की 2, कितनी हो गई? 99 हो गई। और वेदिनी की 2, 101। कितना सरल हो गई? 101 हो गई अघातिया की, 147 हो गई, टोटल हो गई 148। ठीक है, ये इसमें से अब 47 की 47 तो हमने डाल दी पाप में, घातिया की। माइक 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 माइक। कुछ आयु कर्म में नरक आयु को, त्रिंज आयु हाँ, को छोड़ इनमें बता रहा हूं कौन पुण्य कौन पाप है, जबकि ये घातिया में ही है। नहीं घातिया में नहीं है। अच्छा, अंतराय में, ठीक। अघातिया में, अघातिया में तो हमारे पास हो गई टोटल 148 में से 47 हो गई घातिया, टोटल पुण्य पाप प्रकृति। आंख मीच के डाल देना, अगर प्रश्न आए घातिया पुण्य है तो तुम आंख मीच के कट लगाना है, गलत है। ठीक है, हाँ। अब तुम्हें अघातिया में 2 प्रकार, 2 पाप, 2 भाग करना, पुण्य रूप और पाप रूप। टोटल 101 प्रकृति में से हमारे पास पुण्य और पाप में अगर जोड़ेंगे तो टोटल पुण्य रूप जाएगी 48 प्रकृति, 68। पुण्य रूप जाएगी 68 और पाप रूप जाएगी 100, टोटल 100। अब महाराज इसमें 2 कौन सी है? जो डबल जाएगी। जो आपके स्पर्शन रूप है, जो 20 प्रकृति है, वो पुण्य रूप भी है, पाप रूप, इसीलिए दोनों तरफ चली जाती है वो हमारे। जब हमें कहा जैसे कि 8 प्रकार का स्पर्श है, 5 प्रकार का रस है, 2 प्रकार की गंध है और 7 प्रकार का आपका शब्द वर्ड, 5 प्रकार का वर्ड, तो टोटल अपनी हो जाएगी ये 20 प्रकृति। तो 20 प्रकृति पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप, इसलिए ये आपके ऐसा विभाजन बनेगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं मानना कि ये हमारे साथ क्या जाएगा। ठीक है, तो अघातिया रूप में 2 रूप है, पुण्य रूप और, ठीक है, समझ में आ रही है आपको? चलिए एक बार आपको इनमें से कौन कौन सी पुण्य है, कौन कौन सी पाप है, इसका आपको विभाजन एक बार कर देता हूं ताकि आपके लिए बैठ जाएगा। हमारे पास सबसे पहले अपन ले ले पुण्य में आयु, क्योंकि अघातिया पर रहती है। 4 ही अघातिया के 4 है हमारे पास, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 हमारे पास कर्म है। जिनमें से हम अगर आयु लेंगे तो तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये शुभ आयु है, पुण्य रूप ही है। तिर्यंच भी शुभ रूप ही है, पुण्य रूप भी है। उसका कारण बता देता हूं क्या है। और नरक आयु पाप रूप ही है। जब नरक आयु और तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु, अपने पास 2 चीज चलती है, एक गति चलती है, एक आयु चलती है। जब हम आयु को देखेंगे तो तिर्यंच आयु शुभ है, लेकिन गति को देखेंगे तो तिर्यंच गति अशुभ है। गति में सिर्फ देव गति और मनुष्य गति शुभ है, नरक गति और तिर्यंच गति अशुभ है, पाप रूप है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है गति का अर्थ होता है जाना। गति शब्द अपन अगर सामान्य भाषा में क्या लेते हैं? जाना। और आगम भाषा में कहते हैं एहसास कराना। गति का काम है हमें जैसे नरक का एहसास कराना, तिर्यंच का एहसास कराना, मनुष्य का एहसास कराना। हम मनुष्यपना, हमारे अंदर जो मनुष्यपना एहसास होता है वो किससे होता है? हमारा गति कर। और आयु का काम है रोकना। आयु का काम क्या है? और गति का काम है हमें उसमें एहसास कराना। तो जब हम आयु में जाते हैं तो हमारा वो रुकना होता है, और जब हम गति में जाते हैं तो जाना और एहसास कराना, मतलब हमें गति वहां तक ले जाती है। कोई भी नरक गति में तिर्यंच गति में जाना चाहता है आप में से? नहीं जा, लेकिन अगर जाता है तो वो मरना नहीं चाहता। तिर्यंच गति की खासियत है एक बार वहां चला जाए तो मरना, जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन अब चला गया, मान लो किसी को कीड़ा भी बन गया, बिष्टा की कीड़ा की कहानी आपने सुनी होगी। वो बिष्टा में चला तो जाना नहीं चाहता, लेकिन चला जाता है तो मरना नहीं, निकलता नहीं। वो बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में रहना चाहता है, गंदगी में रहना चाहता है।
कोई सुअर बनना नहीं चाहता। अब आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई सुअर, लेकिन वो सुअर चला जाता है तो वहां से पड़ा रहता है, नाली में लौटता रहता है, वहां से निकलना नहीं चाहता है। वो उसकी खासियत है। तो ये उसकी अपनी खासियत है कि जो वहां चला जाता है निकलना चाहिए। इसलिए आयु शुभ है और गति अशुभ है। समझ में आ गया आपको? तो 4 आयु में से कितनी आयु शुभ है? 3। अब याद रहेगा आपको कौन सी अशुभ है? नरक। नरक गति भी अशुभ है और नरक आयु भी, क्योंकि नरक ना कोई जाना चाहता है ना नरक में रहना, तो इसलिए नरक आयु भी अशुभ है और नरक गति भी अशुभ है। फिर हम लेंगे गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र शुभ है और नीच गोत्र अशुभ है। फिर वेदनी लेंगे, वेदनी में साता वेदनी शुभ है और असाता वेदनी, बस अपने 3 चीज तो अपने क्लियर हो गई। अघात्या में 3 चीज क्लियर हो गई। आयु में 3 आयु शुभ है, नरक आयु अशुभ है। गोत्र में उच्च गोत्र शुभ है, नीच गोत्र ये उच्च गोत्र भी हमारे पास। जब गोत्र को हम देखेंगे तो गोत्र की मैंने विवक्षा कर दी थी, फिर भी एक बार कर देता हूं। गोत्र हमारे पास, गोत्र को 2 भागों में बांटा गया जरूर है, लेकिन जब इसकी और उप प्रकृतियां बनाई तो ये 5 प्रकार का बनता है। उच्च उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च, नीच नीच नीच, ऐसे बनाना है 6 प्रकार के। जैसे अपने होता ना सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, एक 6 काल का विभाजन हम करते ना, ऐसे गोत्र का विभाजन करना। उच्च उच्च, उच्च नीच, नीच उच्च, उच्च नीच, नीच और नीच नीच। अब वो कैसे बता देता हूं। मान लो कोई उच्च गोत्र में पैदा हुआ। जी उच्च गोत्र किसे कहते हैं? जिस कुल में दीक्षा ली जा सकती है, आरदान किया जा सकता है, भगवान को छूना, भगवान का स्पर्श, ऐसे कुल उच्च कुल कहलाते हैं। उच्च कुल देवगति तो है उच्च, उच्च है, देव उच्च है। तिर्यंच और मनुष्य में ऊंच और नीच का भेद होता है और नरक तो नीच ही है। देव हमेशा उच्च गोत्री होते हैं, चाहे व्यंतर हो, चाहे भवनत्रिक हो, चाहे वैमानिक हो। और नारकी हमेशा नीच गोत्री होते हैं, चाहे वो छायिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे तीर्थंग प्रकृति को लेके बैठा हो, चाहे कोई भी हो, तो भी वो नीच गोत्री है। तिर्यंच में और मनुष्य में 2 गोत्र होते हैं, उच्च गोत्र और। तो जिनका कुल में, उच्च कुल में जन्म होता है, उच्च कुल में जन्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभिषेक कर सकता हो, पूजन कर सकता हो, मुनियों को आरदान दे सकता हो, दीक्षा ले सकता हो, ऐसा गोत्र उच्च गोत्र कहलाता है। तो जन्म तो उच्च हो गया, अब कार्य भी जिनका उच्च हो जाए, जैसे कि आरदान करता हो, जैसे कि जिनालय बनवाता हो, मुनि दीक्षा लेता हो, आर्य का बन जाता हो, ये कार्य भी उच्च है। उच्च गोत्र में जन्म लिया और कार्य भी उच्च किए, तो ये उच्च उच्च कुल वाले हैं। और जो उच्च कुल में जन्म लिया, ले तो लिया जन्म उच्च कुल में, लेकिन सामान्य जीवन, ना कोई ने बहुत अच्छा कार्य किया ना बहुत नीचे का कार्य किया, सामान्य जीवन, अपने एक आधी बार मंदिर आ गए, ठीक है, रात्रि भोजन कभी छोड़ा कभी नहीं छोड़ा, इस तरीके से उनका जीवन उच्च कुली। लेकिन उच्च कुल में उच्च नीच कैसे बनता है? जन्म तो उच्च कुल में लिया, लेकिन कार्य पूरे नीच कुल के करता है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यसन करता है, सारे काम नीच कुल के करता है। ये उच्च नीच है। अब नीच उच्च कैसा है? नीच कुल में तो जन्म लिया, जहां पे अभिषेक नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कार्य उसके ऊंचे हैं। कार्य ऊंचे से सेवा करेगा, मुनियों की भक्ति करेगा, मुनियों के जिनालय के दर्शन करेगा। वो अभिषेक पूजन नहीं करेगा, लेकिन दर्शन करता है बाहर से। ऐसे कई गुरुदेव के ऐसे भक्त हैं जिनका जन्म नीच कुल में हुआ, लेकिन आज भी वो जिनालयों के दर्शन करते हैं, आज भी वो गुरुदेव के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तक कि अभी 10 लक्षण आ रहा है आपका, एक खापर खेड़ा समाज है, खापर खेड़ा गांव है महाराष्ट्र का, नागपुर के पास। वो खापर खेड़ा में
20 से 30 परिवार ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट है, जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं। लेकिन वो गुरुदेव के ऐसे, जब रामटेक में ऐसे परम भक्त बने, 94-93 से ऐसे भक्त बने वो लोग, कि उन्होंने सारा मिथ्यात्व छोड़ दिया, जितने भी खोटी देवी देवता थे सबका त्याग कर दिया। और विश्वास आपको अब आश्चर्य तो तब होगा जब उनके घरों में जिनवाणी के उन्होंने अलमारी बना रखी, स्वाध्याय करते वो जिन प्रथमान योग का। और जब अभी 10 लक्षण में आप जाओगे तो 10 लक्षण में वो गुरुदेव के पास 20 परिवार आते हैं और 10 उपवास करते हैं, वहां रह के एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और जब आहार होगा तो उसे देखेंगे बाहर खड़े होके। ऐसे टोपी वाले मिलेंगे और एक सिंदूरी कलर का तिलक मिलेगा, उनकी पहचान है, धोती टोपी पहनते हैं और सिंदूरी कलर लगाते हो। गजब है उनका। ऐसा लगता है कि देखो ये किसी कर्म के उदय से इनको कुल अच्छा नहीं मिला, लेकिन इनका भाग्य तेज था कि गुरुदेव जैसे इनको गुरु मिल, कोई पुण्य जरूर था इनका। तो ये कहलाता है नीच उच्च। अब नीच कुल में जन्म लेना, नीच कुल में जन्म लेता है तो उसके कार्य भी उसे हो जाते हैं, रात्रि में नहीं छोड़ता है, वो व्यसन करता है। लेकिन जो नीच नीच कार्य करता है, कुल में जन्म भी नीच और कार्य भी, तो ये हो गए आपके ये। तो ये गोत्र का ऐसा विभाजन अपने जीवन में याद रखना। चलिए, तो ये हो गई आपकी प्रकृति, आप याद रहेगी आपको नीच गोत्र। हाँ, आपके पास माइक हो तो उसका उपयोग करो, 2 माइक में दे दो। तो ये प्रकृति है, ये अपने जीवन में याद रखना। थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ कि सिद्धांत आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिद्धांत के साथ साथ ये आपके दिमाग में नोटेड रहे। वो फिर इस हिसाब से देखेंगे तो आयु की उच्च, मतलब आयु की प्रकृति और आयु जो मनुष्य आयु को हम कहते हैं कि मनुष्य आयु शुभ प्रकृति में आएगा, तो फिर गोत्र के कारण उसका क्लैश नहीं होगा कि कुछ जो नीच नहीं, देखो उसके पास मनुष्य आयु मिल तो गई, लेकिन गोत्र से नीच भले ही हो गया, लेकिन वो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसे मनुष्य आयु शुभ कहा है। मनुष्य आयु में क्या प्राप्त कर सकता है वो, भले ही वो ना कर पाए, वो भले ही वो मुनि ना बन पाए, लेकिन वो क्षुल्लक दीक्षा का पात्र बन जाता है, जो सत्शूद्र होता है। शूद्र के 2 भेद हुए, असत शूद्र और सत। तो जो सत शूद्र होता है वो क्षुल्लक तक जा सकता है, तो इसीलिए वो उच्च गोत्री हो गया। वो उसकी गोत्र अपने आप चेंजेस होगा और उसका मनुष्य आयु इसलिए पुण्य प्रकृति में ढलेगी। वो अनुमोदना कर रहा है, पंचम गुण स्थान बना रहा है, ये उसके लिए ठीक है। चलिए थोड़ा सा घटना को आगे बढ़ा दूं ताकि हमारे पात्र इस घटना को आगे सुन सके। तो ये हो गई। अब बाकी आती है पुण्य की प्रकृतियां। पुण्य प्रकृति में नाम प्रकृति 63 मतलब 63 ले लेना, तो 63 हो जाएगी नाम कर्म की, 3 होगी आयु कर्म की, 1 होगी गोत्र की, 1 होगी आपकी वेदनी की। ऐसे ये टोटल 68 प्रकृतियां आपकी पुण्य प्रकृति में ढलेगी। फिर पाप प्रकृति में घात्या की टोटल 47 ले लेना, फिर आयु की 1 नरक आयु ले लेना, गोत्र में नीच गोत्र ले लेना, और वेदनी में असाता वेदनी लेना, और नाम कर्म की 50 प्रकृतियां। इन टोटलों को मिलाओगे तो 100 प्रकृति आपकी पाप प्रकृति याद रहेगी। 47 ये हो जाएगी और वो 53 वो हो जाएगी। 53 आघातिया की हो गई और 47 घातिया की हो गई, तो टोटल आप बन जाएगी आपकी टोटल 100, मतलब 100 प्रकृतियां आपकी ऐसे कर लेना, ठीक है। नहीं 20 बता दिया ना मैंने, जो आपकी 168 हो रही है स्पर्शन, जो आपके स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु, ये जो 20 प्रकृतियां पुण्य भी और 20 पाप भी, तो 20 घटा दोगे तो 148 हो गए आपके। 168 हो रही ना, 100 पुण्य पाप रूप और 68 पुण्य रूप। इनमें से 20 को आप 20 का जो बैलेंस गड़बड़ हो रहा है वो 2 कॉमन है, पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी, जो स्पर्शन इत्यादि की जो है। चलिए अब आगे आपको पुण्य पाप की इस प्रकृतियों में कैसे ढलता है उसका जीवन अब देखिएगा। जब वो उसका जन्म, सत्येंद्र के पुत्र का जन्म जब वहां होता है, शमशान में उसकी पत्नी पहुंचती,
इधर सत्येंद्र का स्वर्गवास होता है और इधर ही उस पुत्र का जन्म होता है। और देखो जिस पुण्यवान का जन्म शमशान में हो रहा है, और जैसे उसका शमशान में जन्म हुआ, और कहते हैं वहीं पर वहां पे एक देवी का आना हुआ। एक देवी जो वहां के उस नगर की रक्षक देवी थी, उस रक्षक देवी का सिंहासन हिल उठा कि एक पुण्यात्मा का जन्म हुआ है शमशान में। मां मूर्छित है, पुत्र भार है। उस देवी ने धाया का रूप बनाया। धाया होती है ना जो जन्म कराती थी पहले, उसने उस धाया का रूप बनाकर सर्वप्रथम उस बच्चे को सुरक्षित किया। माँ को जब मूर्छा टूटी तो माँ को उसने संबोधित किया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पुत्र भी सुरक्षित है और तुम भी सुरक्षित हो। शमशान के अंदर उसने इस प्रकार की भूमिका उसने तैयार की कि वो शमशान भूमिका भी ऐसे वन का रूप लेने लगी, जहाँ कभी चील, कौवे, गीदड़ बोला करते थे, वो शमशान भी देखो पुण्यात्माओं के आने से उपवन में खिल उठा। और वो जब उपवन बन गया, संयोग से उस शमशान के निकट एक सेठ आया हुआ था जिसका पुत्र मृत पैदा हुआ था। उसका नाम था गंधोदक। गंधोदक नाम का सेंध गंध उटक ऐसा इसलिए उसका पड़ गया था कि वो अभिषेक बड़ा प्रिय रखता था। उस गंधोदक के प्रति उसका भाव बहुत सुंदर रहा करता, इसलिए उसका नाम ही गंधोदक रख दिया गया। वह अपने मृत पुत्र को लेकर आया था, और वह किस कारण से आया वो बता देता हूं आपको मैं। एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज की शरण में जब उसने ये पूछा था कि हे मुनिवर, मैंने यहाँ जो संतान, क्योंकि जब इसकी पत्नी गर्भवती थी तो मेरे होने वाली संतान क्या होगी? तो उसने कहा सुनो, तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाएगी। उसने कहा भगवान, अगर मेरी संतान मृत होगी तो मुझे क्या कभी संतान का लाभ नहीं होगा? लेकिन चिंता नहीं करना, जिस समय तुम अपने पुत्र को शमशान में अंतिम संस्कार करने जाओगे, उसी समय तुम्हें एक महान पुत्र का लाभ होगा। देखो गजब की बात है, जो स्वयं अपने पुत्र को दफनाने जा रहा है और इस एक ऐसे पुत्र का लाभ हो रहा है। देखो पुण्यात्मा का पुण्य कैसा खींचता है। कहाँ कृष्ण का जन्म हो रहा है और कहाँ उसे यशोदा की गर्भ में डाला जा रहा है। ऐसा ही होता है पुण्यात्माओं के साथ। जीवन में एक ये चीज इसलिए समझना कि हम अपने पुण्य को बढ़ाना नहीं चाहते, हम अपने पुण्य को कभी अच्छा नहीं बनाते, हम अपने पुण्य के लिए कोसते तो अपने भाग्य को कोसते हैं। हम क्या, मेरा तो भाग्य खराब है, हमारा तो हमारा काम बनता ही नहीं। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, जबकि कार्य होता है भाग्य को बनाने से। हम अपने जीवन में क्यों ना अच्छे कार्य ऐसे करने लगे कि हर समय संकट में भी, हर संकट में, हर समस्या में भाग्य हमारे लिए आगे खड़ा है, रक्षा के लिए खड़ा हो जाए। उसका भाग्य कैसे बना? आखिर जीवन भर का भाग्य देखना कैसे बनता है उसका भाग्य, कैसे उसके जीवन में लोग आगे आगे उसकी रक्षा करने क्यों आ रहे हैं। अभी आपको मैं इस घटना से जोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसने कैसा पुण्य कमाया। लगता है हमें, जब हम किसी की सहायता कर रहे होते हैं, जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है हम फालतू व्यर्थ ही कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। होता है ना? अधिकतम हमारा नेचर क्या होता है? अब नेचर छोड़ो ना, क्या करना है, वो जिए, फालतू काहे पछड़े में पड़ रहे। होता है ना? होता है ना? हमारा नेचर क्या होता है? कहाँ पछड़े में पड़ रहे, कहा। अब देखो तुम्हारी बात को जोड़ देता हूं, हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं, अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं, तो गुरुजी को क्या सोचना चाहिए? गुरुजी को तो हमसे कोई लेन देन ही नहीं है। फिर भी गुरुजी क्या सोचते हैं देखना, उनके विचारधाराओं को देखना, गुरुजी की
क्यों तीर्थंकर बनेंगे? मैं वास्तव में मैं एक बात अपने तो दावा सा है, अपना तो पक्का दावा है कि आने वाले समय गुरुदेव तीर्थंकर का रूप ले, पक्का है। चाहे तुम मुझे कुछ भी कहो, मेरा तो दावा है। क्यों, मुझे क्यों लगता है ऐसा, मैं आपको बताता हूं, उसका कारण देता हूं, आपको लगेगा इसके बाद कि गुरुजी क्यों ऐसे। क्योंकि गुरुजी के अंदर जो करुणा का परिणाम है, गुरुजी के अंदर जो दया फूटती है, वो देख के लगता है कि गुरुदेव के अंदर ये प्रकृति क्यों उठती है। वरना देखो एक बात, एक ऐसे बड़े बड़े साधक हो गए जिन्होंने अपनी महान महान साधनाएं की और इस संसार से अपनी कर्मों को खपा के चले गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव को देख के लगता है वो क्यों। एक घटना से आपको बताता हूं क्यों मुझे ऐसा लगता है। हम लोगों ने जब पहली बार 2011 में छत्तीसगढ़ का जो चंदीगढ़ डोंगरगढ़ का स्थान है, वहां पे चातुर्मास किया। वो सारा नक्सली एरिया है। कौन सा एरिया है? और आदिवासी। वहां पे अधिकतम सब लोग आदिवासी रहते हैं, नक्सली एरिया में रहते हैं। संयोग से 2012 का भी चतुर्मास गुरुदेव का वही हुआ, और गुरुदेव के साथ जाने का एक ऐसा विहार करने का अवसर मिला हम लोगों को जो जगदलपुर की धरती कहलाती है। जगदलपुर चंदगिरी से 300 किलोमीटर का एरिया है, 300 मीटर का पूरा, और पूरे उस वहां पर आपको एक भी दिगंबर घर नहीं मिलता रास्ते पर, सिर्फ श्वेतांबर समाज और अन्य समाज और आदिवासी एरिया पूरा, और पूरा का पूरा नक्सली एरिया है वो पूरा। आप वहां से चलोगे तो सबसे पहले दल्ली राजारा एक गांव पड़ेगा, वहां से आगे बढ़ोगे कांकेर पड़ेगा, कांकेर से आगे पढ़ोगे तो केसकाल की घाटी पड़ेगी, केसकाल की घाटी से ऊपर चढ़ोगे आप तो एक बस्तर नाम का गांव पड़ेगा। हाँ, बस्तर से ऊपर जाओगे तो जगदलपुर, कोंडम, और कोंडम से आगे आप जाओगे तो एक गीदम पड़ता है। ये पूरा का पूरा आपको नक्सली एरिया, पूरा नक्सली एरिया, पूरा का पूरा आदिवासी एरिया, और 200 किलोमीटर तक के जंगल, गहरे जंगल है। मतलब हमने जब बिहार किया तो बिहार करने पे हमें लगा कि ये क्या है, यहाँ पे कैसे लोग जीते हैं। और पीड़ा तो तब होती है इनको देखकर कि उन महिलाओं पे वस्त्र आप देख लोगे तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, इनका जीवन कैसा, इनने कौन सा पाप किया होगा कि ऐसे वस्त्र उनके आधे अधूरे, साड़ियां हैं उनके पास तो उनके पास वस्त्र नहीं है, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनके पति शराब पीते हैं, उन्हें मारते हैं। तब लगता है कि इनका जीवन क्या है। समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझना, इसकी चीज से आपको जोड़ रहा हूं। ये पूरा जब हमने बिहार किया, गुरुदेव ने जो इस दशा को देखा, और जब हम वहां पहुंचे जगदलपुर जैसे स्थानों पर, वहां के एरिया को देखा तो क्या वहां पे क्या उनके साथ क्या बर्ताव होते हैं कि उनके पति अगर 100-200 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए कमाते तो 200 रुपए की तो शराब पी जाते हैं, और शराब पीने के बाद जब उनकी महिलाओं को मारते हैं वो लोग, और उनकी महिलाओं को अपने परिवार के पेट भरने के लिए, सबके लिए ऐसा होता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनके पता में, जिनके बारे में जानकारी हमने की तो पता पड़ा कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, महिलाएं, जिनको अपना तन बेचना पड़ता है परिवार के भरण पोषण के लिए। सुन रहे हो तुम? विशेष तौर से मैं आज जो कहने चाह रहा हूं, अगर इसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाए, इसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाए तो गुरुदेव की इस कृति का सम्मान करना, और इस कृति के लिए तुम जो कर सको वो सब करना। जब गुरुदेव ने इस दशा को देखा तो गुरुदेव के मन में एक सबसे बड़ी योजना आई हथकरघा खोलने की। इस दशा को देखने के बाद, क्योंकि 2012 तक आचार्य श्री का कोई इस तरह भाव ही नहीं था, कोई भाव नहीं था आचार्य श्री का कि हथकरघा खोला जाए, गरीबों के लिए कुछ किया जाए। सुन रहे हो आप? मेरी तरफ इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना कि आचार्य श्री ने हथकरघा की योजना क्यों लाई। जब आचार्य श्री ने उस महिलाओं की दशा देखी, जब उन परिवारों की स्थितियां देखी,
और एक और चीज मैं बता रहा हूं जो आपको मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पीड़ा जो गुरुजी की, वो पीड़ा से देखना। स्थान नहीं बता रहा हूं, लेकिन बात जरूर बता देता हूं आपको। घटना ये जैन समाज की है। एक परिवार में 4 बच्चियां थी, माँ और पिता। ये 6 लोगों का, सदस्यों का परिवार था। अचानक पिता की मृत्यु हो गई अटैक आने से। घर में सदस्य बचे 4 बच्चियां, एक मां। भाई था नहीं उनका। और जीवन जब चलना होता है तो जीवन पटरी से कैसे उतर जाता है। अचानक चलती चलती गाड़ी कैसे पटरी से उतरती है। अच्छा वाला परिवार, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब पिता ही नहीं रहा तो सब कुछ घर अस्त व्यस्त हो गया। और जब घर अस्त व्यस्त हो गया तो घर को चलाना कितना कठिन होता है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और जिस घर में 4 बच्चियां हों, जो जवान हो रही हो, माँ हो, घर पटरी से उतर गया। क्योंकि जब पिता की छाया उड़ जाती है जिसके सिर पे से, पिता का महत्व समझना। उन बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी, तुम जिस छाया में रहते हो, पिता की छाया एक ऐसी छाया होती है जिस छाया के नीचे हम सब निश्चिंत होकर बैठते हैं। माँ और पिता की छाया के नीचे जब हम बैठते हैं तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ रक्षक कोई नहीं होता संसार में, और पिता ही जिसके रक्षक नहीं हो। जो बच्चे शिकायत करते हैं हमारी माँ हमारे पिता ऐसा करते हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कुछ तो एक शब्द कि नहीं, अपने माता पिता के सम्मान में कभी कमी मत लाओ, क्योंकि ये तुम्हारे सब कुछ है, ये तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। देखना वो परिवार कैसे पटरी से उतरा। जब पिता नहीं बचे तो अर्निंग का स्रोत खत्म हो गया। जब अर्निंग का स्रोत का इनकम ऑफ स्रोत ही खत्म हो गए, जब आय ही नहीं बची तो घर तो चलाना है। अब जब घर चलाने के लिए उनने कहीं किसी से काम मांगा, किसी से कुछ मांगा, तो नीयत सबकी खराब हो जाती है। सबकी नीयत खराब होने लगी। किसी ने कुछ ऑफर देने लगा कोई। और जैन समाज की घटना है ये बता रहा हूँ। अच्छे समाज के लोगों के स्वभाव देखना कितने बुरे होते हैं। ये जो चेहरे दिखते हैं ना, ये चेहरे कितने खराब होते हैं। किसी ने कुछ ऑफर दिया, किसी ने कुछ ऑफर दिया कि तुम मेरे घर आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, और उन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। सबने गलत मार्ग चुन ली। संयोग से एक मुनि महाराज से, उनके पास संग में एक मुनि महाराज थे। किसी ने बताया कि किसी ने शिकायत की कि देखो महाराज जी, ये बच्चियां गलत लाइन पे चली गई, माँ भी गलत लाइन पे चली गई। तो उन महाराज ने उन बच्चों से चर्चा की कि आप लोग जैन समाज के होके ऐसा करते हो। तो उस बच्चे ने कहा, महाराज आप हमें क्या कहते हो? आप इन पुरुषों को कुछ नहीं कहते, आप हमें कहते हो, इन पुरुषों को कुछ नहीं कहते हो। अरे जिन्हें हमें बहन मान के, जिन्हें हमें माँ मान के सम्मान करना था, वो हम पे नियत खराब करते। इन्हें शर्म नहीं आती। और हम क्या करते हैं अंतोगत्वा? हमें घर चलाने के लिए काम कोई हमारा शौक नहीं है। हमें अपना घर चलाने के लिए कदम उठाना पड़ा। जब हमारे ऊपर ये आने ही लगे सब लोग, तब हमारी पटरी से गाड़ी उतरी। और ये बात जब गुरुजी को बताई उनने, उन महाराज ने जब ये बात गुरुजी को बताई, तो गुरुजी को इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि गुरुजी के मन में फिर आया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जैन समाज, जिससे कि जो अन्य समाज के जो लोग हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तब जाके हथकरघा की योजना आई। ये हथकरघा की योजना पीड़ा से पीड़ित होकर आई है। आचार्य भगवान की पीड़ा है ये। आचार्य श्री को कोई शौक नहीं है। जो लोग बिना समझे और बिना देखे जो बोलते हैं, कुछ भी अपने माइक आने से कुछ भी बोलना उचित नहीं होता। उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, तुमने किसी की पीड़ा समझी नहीं है। गुरुदेव ने उन महिलाओं की पीड़ा समझ के ये निर्णय लिया था। जब गुरुदेव ने देखा कि
ऐसी पटरियां उतर सकती। जब उन्होंने बताया तब गुरुदेव ने कहा कि कुछ ऐसी योजना, तब आचार्य गुरुदेव की महान दया भार आई। तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हथकरघा का काम शुरू करो, और ये काम महिलाएं घर पे रह के सुरक्षित रह के कर पाएंगी। देखो उनके भाव क्या था, ये काम सुरक्षित रह के कर पाएंगी, ये काम हर व्यक्ति, छोटी सी बच्ची भी कर लेगी, छोटे बड़े महिलाएं भी कर लेगी। मैं आपसे एक बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये बात कि तुम्हारे जीवन में जो ये कपड़े चुनने का अवसर आए, तुम ये सोच के मत कपड़े चुनना कि ये हथकरघा का है कि ये कपड़ा मिल का है। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात को? तुम हथकरघा को ये सोच के मत चुनना कि ये कपड़ा मिल का है कि हथकरघा का। तुम ये सोच के सुनना कि मैं अपनी एक बहन की मदद कर रही हूं, इसलिए कपड़ा मुझे लेना। हथकरघा कपड़ा क्यों लेना है अपने को? मुझे एक अपनी बहन की मदद करना है, जो बहन के पास खाने को नहीं है, जिस बहन को गलत काम ना करना पड़ जाए, गलत मार्ग पे ना उतरना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 रोटी के लिए अपना तन बेचना पड़ जाए किसी बहन को। और अगर महिलाएं इस पीड़ा को समझती हो, तुम जानती हो कि इज्जत क्या चीज होती है, क्या वैल्यू होती है, पुरुष वर्ग अगर तुम समझते हो इस बात को, तो कभी ये तुलना मत करना कि ये कपड़ा 400 का मिलता है और ये कपड़ा 1500 का मिलता है। तुम्हें ये सोचना है कि मेरे 1000 रुपए से अगर ज्यादा देने से एक बहन की इज्जत बचती है, तो इज्जत महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। जब जैन समाज ये विचार करती है तो मुझे धिक्कार लाता है तुम लोगों पे। वहां तो 500 में मिल रही है, ये 1500 में दे रहे हैं, ये 1100 ले रहे हैं। अरे तुम्हें ये सोचना है कि नहीं, मेरा एक किसी का परिवार मुझसे अगर चलता है, और मैं बताता हूं इसका सबसे मुख्य कारण क्या हुआ। जब आचार्य भगवान 2017 में डोंगरगढ़ चंदगिरी पहुंचे थे, डोंगरगढ़ चंदगिरी में जब आचार्य श्री पहुंचे तो उस समय वहां पर एक हथकरघा की योजना लाई गई थी। और आचार्य भगवान वहां पहुंचे, जब उन आदिवासी महिलाओं ने गुरुजी के दर्शन कैसे किए देखना। जब उन महिलाओं 17-20 महिलाओं ने जब उस हथकरघा को चला के अपना जीवन यापन शुरू किया, तो जिनकी कमाई 100 रुपए 200 रुपए होती थी, जिनको लकड़ी ले जाके बेचना पड़ती थी, जिनको चिरौंजियां होती है ना आपकी, ये दाने फोड़ फोड़ के नमक के भाव बेचते थे, नमक लाते थे और वो देते थे। जब उन्होंने 500 रुपए 1000 रुपए रोज कमाने वो लगी, और जब वो धीरे धीरे उन्होंने कमाई उनकी बढ़ी, और जब उनको बताया कि जिन गुरुदेव की कृपा से तुम्हें ये काम मिला, वो गुरुदेव आ रहे हैं, और वो महिलाएं ऐसी खड़ी हो गई 20 महिलाएं, और गुरुदेव ने उस चंदगिरी में जब प्रवेश किया, और जब उन्होंने बताया कि यही वो गुरुदेव हैं जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्राछाया से तुम्हें ये मिला है, तो तुम और हम तो शायद क्या नमोस्तु करेंगे। 20 की 20 महिलाओं ने साष्टांग लेट के नमस्कार किया गुरुदेव के, ये हमारे भगवान है। क्या कहा उन्होंने? ये हमारे भगवान है। और वास्तव में है कि नहीं भगवान? जो किसी की इज्जत को ऊपर उठा दे, किसी की ऐसी मजबूरी में सामने आ जाए, ऐसे ही आचार्य भगवान अपन लोग के भगवान नहीं कहलाते, हम लोग के उनके मन में जो दया है, तब मेरे मन में आता है कि ऐसा महान व्यक्तित्व भी तीर्थंकर बनेगा, और तीर्थंकर बनने लायक है। ध्यान रखना। और तुम अगर इस योजना में, मैं नहीं जानता आपके मन में क्या भाव है, ये क्यों होता है, क्या होता है, लेकिन मेरा फिर आप पूरी समाज से कहना है, आचार्य भगवान ने जो उद्देश्य आपको दिए, जो लक्ष्य आपको दिया है, उस लक्ष्य को अपने रोम रोम को भी बेचकर पूरा करना पड़े तो पूरा करना, इस लक्ष्य को चूकना नहीं। ये महान उद्देश्य दिया है आचार्य भगवान ने आपको, स्वयं को स्वयं तीर्थंकर बनते, आपको भी ऐसी पुण्य प्रकृति के बंध के लिए आपको प्रोत्साहन दिया है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो बात को? ये छोटी मोटी घटना नहीं है आपके जीवन में। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि इन पुण्य प्रकृति को समझना। पुण्य ऐसे काम आते हैं, ऐसे महान व्यक्ति जब शमशान में भी पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे लोग देवताओं को भी उतरकर उनके लिए रक्षा करने आना पड़ता है। जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक ऐसे महान पुत्र का लाभ होगा,
और उस पुत्र का जब वो ढूंढने लगा तो उस देवी ने उस पुत्र को उठा के एक शिला पे लेटा दिया। और जैसे ही सेठ वहां पहुंचा, क्योंकि पुत्र को अंतिम संस्कार करके ढूंढने लगा कि वो पुत्र कहाँ है। अवधिज्ञानी मुनि महाराज ने बताया था कि मुझे शमशान में पुत्र लाभ होगा, और वो पुत्र कहाँ है। और ढूंढने लगे तो बच्चा मुस्कुराता खेलता सा हुआ, अपने छोटे छोटे नन्हे पैर हाथों से कपाल जिसका भव्य हो रहा है। और देखा तो उसने जैसे उठाया तो उस देवी ने एक राज मुद्रा उसके हाथ में पहना दी। राज मुद्रा एक चिन्ह, राजसी चिन्ह होते हैं, मुद्रा होती है अंगूठी, जिससे पता पड़ता है कि ये पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, राजाओं का पुत्र। और उस मुद्रा को पहना के उसे जब लेटा दिया, और जैसे उसने उठाया और उठाता है और अपनी पत्नी जिसका नाम सुनंदा था, वो अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है अरे सेठानी देख तो अपना पुत्र जिंदा है, अपना पुत्र मरा कहाँ है, अपना पुत्र तो जिंदा है। और वो जैसे वो देखती, अरे मैं तो अपने पुत्र को मरा हुआ मानकर रो रही थी, दुखी हो रही थी, मेरा पुत्र तो जिंदा है। और उस पुत्र का जो पालन पोषण होता है बड़े बड़े सेठों का भी नहीं होता, बड़े बड़े राजाओं का भी नहीं होता। रत्न कंबल में जिसको रखा जाता है, कौन से कंबलों में, देखो कहाँ राजा का पुत्र शमशान में जन्म होना और कहाँ रत्न कंबल में पालन होना। माँ वहां से सन्यासी, कुछ सन्यासियों का आश्रम था पास में, देवी ले जाके उस सन्यासी के आश्रम में उसे छोड़ती है कि यहाँ पे तुम सुरक्षित हो, चिंता नहीं करना, तुम्हारा पुत्र जरूर लौटेगा, लेकिन अभी उसका पालन पोषण कहीं हो रहा है। देखो जिस पुत्र को शमशान में जन्म लेना पड़ा, उसका पुत्र कैसे ठाट बाट से हो रहा है। राज कंबलों में, जिसका कंबल कीमती कितना, राजा भी जिसकी कीमत ना चुका पाए, ऐसे रत्न कंबल जिसके पास हो, जिसको हजारों सेवक सात खंड में जिसकी सेवा करते हो, जिसको खिलाने के लिए पिलाने के लिए हजारों सेविकाएं लगी हो, सोचना अब उसका पुण्य कितना गहरा है। विचार करना पुण्य की इस क्रिया को। आज इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो रहा है, छोटा सा भजन कर देता हूँ। थोड़ा पुण्य करना चाहते हो भजन करूं तो इसके साथ दे दो, ठीक है। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। धर्म ही जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। ये दुनिया एक, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, किसी को मिल पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज्यादा किसी के कम। पुण्य व किसी के ज्यादा, धरो समता यहाँ हर पल, तजो ममता का अब आंचल। धरो समता यहाँ, तजो ममता का अब आंचल। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण
ओ आत्मा। अरे या दौलत की या ये सुंदर रूप और चितवन, अरे दो या ये सुंदर रूप, भ्रमाते हैं पल पल मन को, न दिखता सुंदर सा चेतन। भ्रमाते हैं पल पल मन को, अरे अब खुद को पहचानो, प्रभु जैसा निज को जानो। अरे अब प्रभु जैसा छूटे ना धर्म शरण, ओ आत्मा छूटे ना धर्म शरण, ओ आत्मा। पिता माता भाई रिश्ते ये होते हैं हरदम झूठे, पिता माँ ये होते हैं हर बनाए हैं भव भव तूने, मौत आने पर सब टूटे। बनाए हैं भव भव मौत आने की सांसें छूट भी जाएं, कि अपने रूठ भी जाएं। कि सांसें कि अपने रूठ भी जाएं, छूटे ना धर्म शरण, ओ आत्मा छूटे ना, ओ आत्मा। गुरु समझा रहे सबको, ये दुनिया आनी जानी है। गुरु समझा ये दुनिया निजातम को पाले निज में, यही एक तेरी कहानी है। निजातम को पाले निज में तेरी कहानी। न दीवाना हो पुद्गल का, बुलबुला है ये तो जल का। न दीवाना बुलबुला है ये तो जल का, छूटे ना धर्म शरण, ओ आत्मा छूटे ना धर्म शरण, ओ आत्मा। पूर्णायु